आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 का प्रश्न इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो आपका प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 5 उपयोग बताइए। हमारे जीवन में जो उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके हमें 5 उपयोग बताने हैं। तो बहुत ही आसान और सरल है इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव है इनका उपयोग हम पर्यावरण को स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा रखने के लिए करते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी साधारण आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। यदि सूक्ष्म जीवों को हमें देखना है तो हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको माइक्रोस्कोप बोला जाता है। उसका उपयोग करके हम इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। ये बहुत छोटे-छोटे होते हैं। तो पहला उपयोग है कि पर्यावरण को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दूसरा है जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका उपयोग हम दवाई बनाने में, औषधि, वैक्सीन, टीका आदि तैयार करने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये आपका तीसरा उपयोग भी हो गया है कि इनका उपयोग टीका बनाने में भी किया जाता है। अनेक औषधियाँ इससे बनाई जाती हैं। चौथा है, ये पौधों को रोगाणु से बचाने में सहायक होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं, पौधों को रोगों से बचाते हैं। जो कवक है, बैक्टीरिया होती हैं, ये क्या है, कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको रोगग्रस्त कर देते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि नहीं होती है, पौधा फलता फूलता नहीं है। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं और पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। पौधों को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए, जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे लिए लाभकारी भी है और हानिकारक भी है, दोनों तरह से हैं। और किस तरह से लाभकारी, किस तरह से हानिकारक होते हैं, ये सब अलग-अलग जगहों पे हमें देखने को मिलता है। तो जो पौधे की सुरक्षा प्रदान होती है वो किससे होती है, सूक्ष्म जीव से भी होती है। सूक्ष्म जीव पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पांचवा है, ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में सहायक होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं, जो जंतु होते हैं उनमें बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जो खुरपका और मुंह पका जो रोग हम बोलते हैं, ये रोग सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जंतुओं में उत्पन्न करते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग भी हम करते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जंतुओं को बीमारी से बचाने में भी सहायक होते हैं। छठा है, ये शराब तथा अल्कोहल अम्ल आदि बनाने में सहायक होते हैं। शराब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सातवां है, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाया जाता है। अचार हम बनाते हैं, पनीर बनाते हैं और अन्य जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं ये सब किसकी सहायता से बनाते हैं, हम सूक्ष्म जीव की सहायता से बनाते हैं। तो अचार बनाने में भी देखिए, अचार हम सब देखते हैं घर में अचार डालते हैं तो बहुत लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं, किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीव की सहायता से। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है। बस अच्छे से आपको समझना है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में, स्वच्छ बनाने में किया जाता है। ये जो भी अपशिष्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं ये सूक्ष्म जीव। इस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा हो जाती है। दूसरा है, जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। टीका, वैक्सीन आदि हम बनाते किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीव की सहायता से। चौथा था कि ये पौधों को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। कवक बैक्टीरिया होती है, ये क्या है, पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों को, उनकी जड़ों को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, जिससे पौधा बढ़ता नहीं है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये वहाँ पे क्या करते हैं, रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में भी सहायक होते हैं। जो खुरपका, मुंह पका रोग होता है, इस तरह की बीमारियों से बचाने में भी ये मदद करते हैं। अगला है, शराब
अल्कोहल आदि बनाने में भी ये मदद करते हैं। और अचार, पनीर, अन्य खाद्य पदार्थ हम सब जो बनाते हैं वो किसकी सहायता से बनाते हैं? सूक्ष्मजीव की सहायता से बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।